हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का। सो आइए अब हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो हमारे पास रिलेशन है वो सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 to 30 40 एंड उसका रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई जो कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। सो जो हमारा रिलेशन बनेगा इसका वो होगा, अगर हम x को 1 पुट करते हैं तब y हमारे पास आता है 3, और y को x को 2 पुट करते हैं तब y हमारे पास आता है 6, और x को 3 पुट करने के बाद y हमारे पास आता है 9, और 4 पुट करने के बाद 12। सो बस ये ही रिलेशन बनेगा हमारे पास। और अब हम देखते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, जो एलिमेंट होता है सेट के वो पेयरिंग में चाहिए। जैसे अगर कोई 1 है तो x1 है तो y भी 1 चाहिए, अगर x2 है तो y2 चाहिए, x3 है तो y3 चाहिए, ऐसे पेयरिंग में चाहिए। तो इनमें से ऐसा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ऐसे पेयरिंग में हो, तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम देखते हैं सेकंड, जो r इज नॉट सिमेट्रिक। r नॉट सिमेट्रिक क्योंकि सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए, जो x और y बिलोंग करता है r में उसका अपोजिट मतलब y और x भी बिलोंग करना चाहिए r में। जैसे 1 3 है हमारे पास जो r में बिलोंग करता है, बट 3 और 1 है वो r में बिलोंग नहीं करता, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं थर्ड, जो ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, जो हमारा एक्स वाई है और एक्स जेड है, अगर 1 3 और 3 9 प्रेजेंट है तो 3 9 1 9 भी प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर। ऐसे 1 3 अगर इसके अंदर प्रेजेंट है और 3 9 भी प्रेजेंट है तो 1 9 भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो नहीं है तो ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। तो हम कह सकते हैं आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आइए हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो है हमारे पास गिवन है आर एक्स और वाई, और वाई है वो एक्स प्लस वाई 5 है, और एक्स है वो लेस देन 4 है। ओके, एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब लेस देन 4 मतलब हम 1 2 और 3, एक्स की वैल्यू 1 2 3 रखने के बाद जो हमारे पास वाई क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो वाई आ जाता है 6, और जब 2 रखते हैं तो वाई 7, और जब 3 रखते हैं तब 8। तो एक रिलेशन बन गया ये वाला, जो है 1 6 2 7 और 3 8 का। ओके, अब हमें देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे पेयरिंग में होना चाहिए। इस रिलेशन के अंदर हमें कोई पेयरिंग नहीं दिख रही, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, जब कोई ए बी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे हमारे पास 1 6 है जो आर में बिलोंग करता है, पर 6 1 है जो आर में बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, कोई भी ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, सो ए सी ऑल्सो बिलोंग टू आर। अब हम इसके अंदर देखें 1 6 बिलोंग करता है आर में, बट एंड 6 7 जो कि आर में है ही नहीं, और ना ही 1 7 है, तो हम ये कहते हैं आर इज ट्रांजिटिव। ओके, सो आर इज नाइदर ट्रांजिटिव, मतलब नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। जो हमारे पास सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 का, और जो रिलेशन गिवन है वो x और y इज डिविजिबल बाय x। सो इसका रिलेशन क्या बनेगा, जो रिलेशन है वो मतलब y डिविजिबल बाय x डिविजिबल होना चाहिए। सो x डिविजिबल होता है x से, तो हम x x मतलब पेयरिंग में अवेलेबल है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, a और b बिलोंग करता है तो b a b बिलोंग करना चाहिए। हियर एग्जाम्पल ले लिया 2 और 4 का, 2 और 4 बिलोंग टू r, बट r इज डिविजिबल बाय 2, बट मतलब 4 तो डिविजिबल होता है 2 से, पर क्या 2 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। फिर हम देते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। इसके लिए कोई भी एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग टू आर होगा तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ऐसा होना चाहिए।
और इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। सो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव देखना है। और जो सेट हमारे पास गिवन है वो ऑल इंटीजर है, और आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई बिलोंग करना चाहिए इंटीजर में। ओके, इसे मान लेते हैं कोई भी रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स होना चाहिए, मतलब कोई भी एक्स एक्स वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक्स माइनस एक्स करेंगे तो जीरो, वो क्या होगा, इंटीजर जो कि बिलोंग करता है आर में, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए क्या होता है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर हमारा एक्स माइनस वाई कोई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, क्योंकि नेगेटिव का ही फर्क होगा, तो इसको कह सकते हैं हम ये सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है जेड कोई भी रिलेशन आर में, तो अगर वाई जेड भी बिलोंग करता है आर में तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। जैसे एक्स माइनस वाई है वो इंटीजर होगा, और वाई माइनस जेड है वो भी इंटीजर होगा, तो एक्स माइनस जेड भी इंटीजर होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इंटीजर होगा। तो आर क्या आर में बिलोंग करे एक्स जेड, तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जिसका पार्ट ए है। तो इसके अंदर let A be the set of all human beings in a town of a particular time. Determine whether the following relative is reflexive, symmetric, transitive. R is equal to xy, xy work at the same place. Okay. अब हमें इसमें से ये बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो कोई रिलेशन दिया हुआ है इन सेट ए, ह्यूमन बीइंग इन द टाउन, एंड आर दिया है एक्स वाई बिलोंग वर्क एट सेम प्लेस। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए, एक्स है और वही एक्स सेम प्लेस पे काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक्स एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन में। सो आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर कोई एक्स वाई बिलोंग करता है आर में तो वाई एक्स भी बिलोंग करता है आर में। जैसे अगर एक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी एक ही जगह काम करेंगे, तो वो बिलोंग टू क्या हो जाएगा, रिलेशन, आर इज सिमेट्रिकल रिलेशन। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, अगर कोई एक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं और वाई जेड भी एक जगह काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्स वाई जेड है तीनों ही एक जगह काम कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी एक जगह ही काम कर रहे होंगे, तो उसको बोल देते हैं आर इज ट्रांजिटिव। सो हम कह सकते हैं कि ये जो है रिलेशन वो रिफ्लेक्सिवली भी है और सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट में देखते हैं बी, जिसके अंदर कोई रिलेशन गिवन है एक्स और वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। सो सेट ए इज ह्यूमन इन द टाउन लाइव टाइम गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई गिव लिव इन सेम लोकेलिटी। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, अगर कोई एक्स है वो एक जगह बिलोंग करता है तो एक्स भी लिव इन सेम लोकेलिटी, सो ये ट्रू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। सो सिमेट्री के लिए अगर एक्स वाई एक ही जगह बिलोंग करते हैं तो वाई एक्स भी एक जगह बिलोंग करेंगे, और एक्स वाई एक्स बिलोंग करेंगे आर में, तो आर इज सिमेट्रिकल रिलेशन। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव अगर एक्स वाई एक लोकेलिटी में बिलोंग करते हैं और वाई जेड भी एक लोकेलिटी में बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स और जेड भी एक ही लोकेलिटी में बिलोंग करेंगे। सो इफ एक्स एक्स जेड बिलोंग टू आर, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम देखते हैं फिफ्थ का सी पार्ट, जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव के बारे में बताना है। और जो रिलेशन हमारा गिवन है वो सेट ए और ह्यूमन बीइंग का है, और एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ओके, मतलब एक्स है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से। सो हमें रिफ्लेक्सिव के बारे में, अगर एक्स 7 सेंटीमीटर है एक्स से, तो एक्स एक्स मतलब ये 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है एक्स और वाई में, तो एक्स एक्स नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि ये 0 सेंटीमीटर टॉलर होगा एक्स एक्स से, तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सो हम सिमेट्री के बारे में देखेंगे, तो सिमेट्री में क्या होता है, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। ओके, सो वाई और एक्स नॉट बिलोंग टू आर, और सो ये अनसिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में।
अगर x और y, x है taller than 7 सेंटीमीटर देन y and y is taller than 7 सेंटीमीटर देन z, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे 7 सेंटीमीटर, ये इससे 7 सेंटीमीटर, तो x और z के सेंटीमीटर का हो जाएगा 14। सो x और ये सारे रिलेशन के अंदर है वो 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, r इज नॉट ट्रांजिटिव। सो हम कह सकते हैं जो हमारा रिलेशन है वो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट का डी, जिसके अंदर हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू एक्स और y। x क्या है, y की वाइफ है। ओके, अगर x वाइफ है तो अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती, x वाइफ ऑफ x कैन नॉट बी ट्रू, सो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सो द सेकंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में पढ़ने के लिए हमें अगर x है y की वाइफ है, सो x इज फीमेल एंड y इज मेल, or y cannot be wife of x because y is the husband of x. So y x not belong to R and R is not symmetric. Then the transitive. If x is the wife of y, then y is not the wife of z. क्योंकि x है वो फीमेल हो गई और y इज ना मेल वर्जन। सो ये इसकी वाइफ है तो ये मेल इसकी वाइफ नहीं हो सकता, तो ये ऐसा होता ही नहीं है, मतलब x और y बिलोंग करता है, y z बिलोंग ही नहीं करता और x z भी नहीं बिलोंग करता, तो r क्या होगा, ट्रांजिटिव। सो हम कह सकते हैं r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव होगा। ना इसका ई पार्ट में देखते हैं, x और y का रिलेशन दिया हुआ है और x है वो फादर है y का। सो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, जिसके अंदर x है, कोई भी एलिमेंट मान रखा है, x इज द फादर ऑफ x कैनॉट बी ट्रू, क्योंकि अपने आप का फादर नहीं हो सकता, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव हम कह सकते हैं। और फिर सेकंड है सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हमें देखना है कि x इज अ फादर ऑफ y, सो y इज द सन और डॉटर ऑफ x, सो x और y और x जो बिलोंग नहीं करेगा r में, तो ये नॉट सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। यहाँ हमने देखा कि x है इज फादर ऑफ y, मतलब एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता है आर में, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर एक्स है वो फादर है वाई का और वाई इज द फादर ऑफ जेड, सो एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, सो एक्स वाई एक्स जेड है वो बिलोंग नहीं करेगा आर में, क्योंकि ये फादर का रिलेशन ही दे रखा है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। सो हम कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जो हमारा गिवन है, कोई रिलेशन दे रखा है सेट आर ऑफ रियल नंबर आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, अगर ए बी कोई रिलेशन है, ए बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, सो लेट ए बिलोंग टू आर। अगर ए आर में बिलोंग करता है तो ए है वो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलवेज ग्रेटर देन हो सकता है। ओके, ए जो है ग्रेटर देन हो सकता है, सो ये फॉल्स है और आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में, अगर ए बी मतलब ए है वो बी स्क्वायर के लेस देन है या इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बी ग्रेटर देन हो गया है, और अगर हम इसका अपोजिट करते हैं बी लेस देन नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वो गलत हो जाएगा, विच इज फॉल्स। सो ए बी नॉट बिलोंग टू आर, सो बी ए belong to R, so BA not belong to R, is it not symmetric। फिर देखते हैं हम ट्रांजिटिव के बारे में, अगर हमारा ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, सो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा और बी होगा वो लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि जो ए होगा वो सी स्क्वायर से कम या इक्वल होगा, सो ए सी नॉट बिलोंग टू आर एंड आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो हम कह सकते हैं आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब आते हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि गिवन सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 का, और आर है वो ए बी है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, वो हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। देखते हैं हम इसका, कोई सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, अगर इसके अंदर ए की वैल्यू पुट करी 1 तो 2 आ जाएगा, 2 की 3 4 ऐसे रिलेशन बना के इसके अंदर ए की वैल्यू पुट करके। फिर यहाँ कोई हमें ए पेयर में नहीं दिख रहा, मतलब ए नॉट बिलोंग टू आर, तो इसे क्या कहते हैं, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हमें चाहिए
सिमेट्रिक के लिए हमें चाहिए 1 टू बिलोंग टू आर और 2 1, यहाँ 1 2 बिलोंग है बट 2 1 नहीं बिलोंग है, तो हमें इसे कहते हैं नॉट सिमेट्रिक। अब हमें देखना है कि 1 2 बिलोंग टू आर और 2 3 बिलोंग टू आर, बट 1 3 नॉट बिलोंग टू आर, सो हम इसे कहते हैं नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई रिलेशन दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर कोई ए बी बिलोंग करता है इसमें, अगर ए लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्वल चलेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं कि वो सिमेट्रिक के लिए, अगर 2 4 2 है वो लेस देन 4 है, तो 4 नॉट लेस देन 2 होगा, सो हम ये कह सकते हैं ये नॉट सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी और बी सी बिलोंग टू आर, देन ए लेस देन बी होगा और बी है वो लेस देन सी होगा, तो ये हो सकता है, मतलब बी से छोटा ए है और बी है वो सी से छोटा है, तो सी बड़ा होगा ए छोटा होगा, तो ये बिलोंग करेगा आर में, और आर क्या होगा, ट्रांजिटिव। So hence R is reflexive, transitive but not symmetric. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसके अंदर है R is equal to AB, A is less than equal to BQ. ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है इसका। सो रिफ्लेक्सिव के लिए A लेस देन इक्वल टू A क्यूब होना चाहिए, पर ये नहीं होगा क्योंकि A क्यूब ऑब्वियसली ग्रेटर देन A, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देन से सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे तो ए बी बिलोंग टू आर होगा, ए बी बिलोंग टू आर, सो ए लेस देन बी क्यूब होगा, तो नॉट श्योर, नॉट जो बी होगा वो लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होगा, तो बी ए नॉट बिलोंग टू आर, तो ये होगा, ये नॉट सिमेट्रिक होगा। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, अगर ए बी सी बिलोंग टू आर होगा और ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, सो अगर ए बी बिलोंग टू आर होगा तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा, अगर ये बिलोंग कर रहा है बी लेस देन इक्वल टू सी, सो ऑब्वियसली पता है अगर ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो नॉट श्योर कि ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होगा, ये गलत है, सो ए सी नॉट बिलोंग टू आर और आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो हम कह सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसके अंदर हमारे पास है कोई भी सेट है 1 2 3 का और इसका रिलेशन बना रखा है इन्होंने 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अब हम चेक करते हैं इसको कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। ए जो हमारा रिलेशन है आर है वो 1 2 2 1, मतलब ना ही 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, जैसे हमारे पास गिवन है 1 2 बिलोंग टू आर, सो 2 1 भी बिलोंग करेगा आर में, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2 1 भी बिलोंग करना है आर में, तो 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, पर 1 1 तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। सो हेंस हम कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमारे पास सेट ए ऑफ ऑल बुक इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज दे रखा है और आर क्या है, एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पीसेस, ओके, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन वो होता है जिस जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। तो आइए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव इसका, एक्स वाई जिनका पेज नंबर सेम है, ओके, अगर एक्स इक्वल के पेज वाई के इक्वल है तो वाई के पेज भी एक्स के इक्वल ही होंगे, मतलब अगर एक ही बुक लें, एक्स एक्स बुक लें तो सेम पेज हो गए, सेम पेज हो गया तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर हम एक्स वाई बिलोंग टू आर है, एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर एक्स के पेज वाई के इक्वल है तो वाई के भी एक्स के इक्वल होंगे, सो वाई एक्स बिलोंग टू आर एंड आर इज सिमेट्रिक। अब जब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, जब एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, तो हमारा एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। सो अगर एक्स बुक के वाई के पेज के इक्वल है और वाई के जेड के इक्वल है, मतलब एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, सो एक्स इज इक्वल टू जेड हम बोल सकते हैं, और एक्स और जेड क्या होगा, बिलोंग करेगा आर में, तो आर क्या होगा, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव, सो हम कह सकते हैं आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
जिसका हमारे पास सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5, गिवन रिलेशन दे रखा है ए बी, ए माइनस बी का मोड इज E1 दे रखा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, शो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो 1 3 5 है वो रिलेट करते हैं, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब जो ओड वाले हैं वो अपने आप में रिलेट कर रहे हैं और इवन वाले अपने आप में रिलेट कर रहे हैं, बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, मतलब जो 1 3 5 है वो 2 4 से रिलेट नहीं कर रहे। सो देखते हैं इसका, हमारे पास सेट गिवन है 1 2 3 4 5 का, और रिलेशन है वो ए बी है, ए माइनस बी क्या आना चाहिए E1। ओके, सो रिफ्लेक्सिव, ये इक्विवेलेंट प्रूफ करना है हमें, ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, और 0 विच इज E1, सो आर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं सिमेट्री के लिए, अगर ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में। मान लेते हैं ए माइनस बी का मोड है वो E1 है, सो अब क्या है, नेगेटिव का ही होगा, मोड में नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो नेगेटिव बाहर निकाल के इसको बी माइनस ए कर सकते हैं, सो इसका मोड क्या हो जाएगा ऑल्सो E1, सो बी माइनस ए क्या करेगा आर में बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव इसका, अगर ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, सो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ए माइनस बी है वो E1 है और बी माइनस सी है वो E1 है, सो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए माइनस सी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड करने से ए माइनस सी इज E1, अगर इवन इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही होगा, द सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज इवन, सो ए माइनस सी इज E1, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नाउ द ऑल एलिमेंट ऑफ 1 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर of all element of this subset are odd, क्योंकि ये सारे odd हैं, thus the moduli of the difference between any two element will be even. Similarly, जब हम even set लेते हैं तो all element of subset are even, also no element of subset 1 2 5 1 3 5 can be related to any element of 2 4. All element 1 3 5 are odd and all element of 2 4 are even. अगर हम इसका और इसका ले लेते हैं तो ओड आएगा, ओके इवन नहीं आएगा डिफरेंस, सो हम ये कह सकते हैं कि ये इससे रिलेट नहीं कर रहे। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 1, जिसके अंदर शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन दी सेट ए, जो हमारे पास सेट है वो एक्स बिलोंग टू जेड है और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सो आर इज इक्वल टू ए बी और a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इन ए इक्विवेलेंस रिलेशन। Find the set of all element related to 1 in each case. So हमारे पास जो यहाँ कोई सेट है x का जो z से मतलब इंटीजर बिलोंग करता है और 12 से लेस देन इक्वल होना चाहिए 0 के और 2 के, तो ये हमारे पास कोई सेट आ गया और यहाँ हमें दे दिया कि ए बी है, जो ए माइनस बी का मोड है वो मल्टीपल है 4 का। ओके, अब हम रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, अगर ए है मतलब ए माइनस ए, 0 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 अगर 4 से मल्टीपल होता है तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर सिमेट्रिकल चेक करने के लिए ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए माइनस बी है वो मल्टीपल है 4 का, तो ऑब्वियस सी बात है मोड है ये, और नेगेटिव को बाहर लेंगे तो बी माइनस ए कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी वो भी मल्टीपल होगी 4 के, तो बी माइनस ए बिलोंग करेगा आर में और ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा आर में, सो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांजिटिव, अगर ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का और बी माइनस सी है मल्टीपल है 4 का, सो हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ओके, तो क्या बन जाएगा ए माइनस सी, अगर ये मल्टीप्लाई 4 का है ये भी मल्टीप्लाई 4 का है, दोनों को ऐड करने के बाद वो भी क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4, सो हम कह सकते हैं ए सी इन आर ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ आर, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ आर इज ट्रांजिटिव और ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब हमें देखना है द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज 1 5 9, सिंस अगर 1 लेते हैं 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड 5 लेते हैं जब 5 माइनस 4 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड 9 लेते हैं माइनस 1 करते हैं 8, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, जिसके अंदर
रिलेशन हमें दिया ए बी और ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, और जो हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से और लेस देन इक्वल टू 12 की। सो हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है पहले, और देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। सो देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए 0 0, मतलब 0 माइनस 0 करेंगे तो मतलब 0 इक्वल टू 0 होगा, ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सेकंड हम देखते हैं सिमेट्री के बारे में। लेट ए और बी कर लेते हैं, बिलोंग कर रहा है आर में। अगर ए बी के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि बी ए के इक्वल होगा। ओके, सो बी ए बिलोंग टू आर हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। फिर देखते हैं हम ट्रांजिटिव के बारे में। अगर ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, यानी ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल हो जाएगा। सो ए सी बिलोंग टू आर एंड आर इज ट्रांजिटिव। आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। Okay, and the next portion is find the set of all elements related to one in each. So इसके लिए हम कह सकते हैं the element in R that are related to one will be those elements from set A which are equal to one. मतलब अगर हम कोई एक एलिमेंट वन रखते हैं तो दूसरा एलिमेंट भी वन होगा। तो सेट आर में कितना होगा, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इज वन, वन वन एक ही सेट होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमें एग्जांपल देना है। एक सिमेट्रिक होना चाहिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सो कोई सेट है ए, एग्जांपल मान लेते हैं 5 6 7 का। सो अगर 5 6 6 5 मतलब ऐसा कोई रिलेशन मान लिया जिसके अंदर 5 6 और 6 5 है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर 5 5 5 6 6 और 7 7 नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और यहाँ 5 6 है और 6 5, मतलब ए बी और बी ए दोनों प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और थर्ड हम चेक करते हैं कि अगर ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर, तो बी सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। सो अगर 5 6 बिलोंग कर रहा है आर में और 6 5 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 5 5 भी होना चाहिए, पर यहाँ नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं नॉन ट्रांजिटिव है। सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ऑल्सो। सो इसका पार्ट सेकंड देखते हैं, जिसके अंदर हमें एग्जांपल देना है। कोई भी ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सो हम देखते हैं, कोई भी रिलेशन ले लेते हैं ए बी का। ए क्या है, लेस देन बी है। ओके, अगर ए बी से लेस है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ए बी इक्वल नहीं होंगे। सो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिकल के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग करता है आर में और बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ए छोटा है बी से, तो बी ऑब्वियसली बात है कभी भी छोटा नहीं होगा ए से। सो हम कह सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ ट्रांजिटिव के लिए ए बी में बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, यानी ए लेस देन बी है और बी है वो लेस देन सी है, तो सी सबसे बड़ा होगा और ए सबसे छोटा, तो सी है वो लेस देन ए होगा। सो ए सी बिलोंग टू आर होगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल, सो यहाँ हम कोई भी सेट ले लेते हैं 4 6 8 का और रिलेशन बना देते हैं 4 4 6 6 8 8 एंड 4 6 6 4 6 8 इनका अपोजिट। सो हम कह सकते हैं कि जो ए बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब 4 4 6 6 8 8, सो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। सो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए, अगर ए 4 6 बिलोंग कर रहा है आर में और 6 8 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 4 8 भी बिलोंग करना चाहिए, पर 4 8 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि निकालना है, एक एग्जांपल देना है जो कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिलेशन ले लेते हैं ए बी का, और जो ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब है। अगर ए को सेम रखेंगे, अगर ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब हो गया, तो ये इसके अंदर फिट हो रहा है, तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक के लिए, अगर 2
ए को मान लेते हैं 2 और बी को मान लेते हैं 1, 2 है ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियसली बात है। सो जो 1 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यूब क्या होना चाहिए, पर ये रॉन्ग है तो ए भी बिलोंग नहीं कर रहा आर के अंदर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, अगर ए क्यूब ग्रेटर है बी क्यूब से और बी क्यूब है वो ग्रेटर है सी क्यूब से, सो हम कह सकते हैं कि ये जो बी क्यूब है वो बड़ा है ए क्यूब से और सी क्यूब है वो बी क्यूब से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए क्यूब क्या होगा, बड़ा होगा सी क्यूब से, तो ए सी बिलोंग टू आर इज ट्रांजिटिव। सो हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल था, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट, जिसके अंदर हमें सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल देना है। सो देखते हैं, कोई सेट मान लेते हैं -5 -6 का, और कोई रिलेशन दे देते हैं इनमें -5 -6 -6 -5 -5 -5। सो यहाँ 6 -6 बिलोंग नहीं करता, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए -5 -6 है तो -6 -5 भी है, सो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए हमारे पास, -5 -6 अगर बिलोंग कर रहा है इसमें, सो -6 और -5 भी बिलोंग कर रहा है, सो -5 -5 भी बिलोंग करना चाहिए जो बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, सो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर हमें कोई रिलेशन दिया हुआ, कोई सेट ए का इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू। Distance of point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। मतलब P का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस सेम है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा और शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज ए सेंटर। सो हमें इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए यहाँ क्या हुआ है कि एक सर्कल की बात हुई है, सर्कल की जो इक्वेशन ले लेते हैं कोई पॉइंट x1 y1 x2 y2 और जिसका ओरिजिन है 0 0। सो ओ पी मतलब इसका जो रेडियस जो इक्वेशन होगी इसकी वो रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अगर इनका डिस्टेंस सेम है OP और OQ का, सो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है कि OP इज इक्वल टू OP, मतलब अगर P का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे। सो अगर x1 y1 इक्वल है x2 y2 के, सो इनका डिस्टेंस सेम होगा और ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकली देखते हैं P और Q बिलोंग टू R, द डिस्टेंस पॉइंट P का जितना डिस्टेंस है O से O और O का जितना डिस्टेंस है Q से, वो दोनों सेम है, सो OP इज इक्वल टू OQ। सो OQ मतलब जितना OQ का डिस्टेंस होगा उतना ही OP के इक्वल होगा, सो QP बिलोंग टू R। सो हम ये कह सकते हैं आर क्या होगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए कि कोई अगर पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर में और क्यू एस भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो पी एस भी बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी पी क्यू का ओ पी का डिस्टेंस है वो इक्वल है ओ क्यू के, सो ओ क्यू का डिस्टेंस है वो ओ एस के डिस्टेंस के इक्वल है, सो हम कह सकते हैं कि ओ पी ओ एस के डिस्टेंस के इक्वल है और पी एस बिलोंग करेगा आर में और वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। R is equivalence relation, so we have to find the set of point P not equal to 0 0। So x1 square plus y1 square is equal to x1 x2 square plus y2 square is equal to r square। So ये हमारी बन जाएगी एक सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस r है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12, जिसके अंदर हमारे पास कोई शो करना है इस रिलेशन को, जो सेट ए ऑफ ट्रायंगल का कोई सेट है। रिलेशन दिया हुआ है T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2 और वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ओके, कंसीडर दैट थ्री राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद दिस साइड एंड विद साइड 5, जो T2 की साइड है वो ये दी हुई है और T3 की साइड है वो ये दी है। विच ट्रायंगल अमंग T1 T2 आर रिलेटेड, और इनका रिलेशन बताना है। सो हमें इक्विवेलेंस के लिए पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अगर यहाँ दिया हुआ T1 है वो सिमिलर टू T2 है, सो अगर T1 T2 के इक्वल है तो T1 T1 की इक्वल होगी जो R में बिलोंग करेगी, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसने दे रखा है कि T1 है वो इक्वल T2 बिलोंग कर रहा है R में, सो T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 सिमिलर है तो T2 भी सिमिलर होगा T1 की, तो T2 और T1 क्या होगा R में बिलोंग करेगा और ये सिमेट्रिकल हो जाएगा।
फिर देखते हैं इसका ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव क्या होगा, अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में और T2 T3 भी बिलोंग कर रहा है R में, सो हमें ये प्रूव करना है कि T1 T3 भी बिलोंग करेगा R में। अगर T1 सिमिलर है T2 की और T2 है वो सिमिलर है T3 की, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं 1 इज सिमिलर टू T3, सो T1 T3 क्या होगा, R में बिलोंग करेगा और R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी शो करेगा। अब हमें इन तीन ट्रायंगल जो गिवन है हमारे पास T2 T3 और विच ट्रायंगल अमंग T1 T आर रिलेटेड, कौन सी रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो T1 है और T3 है, जिसके अंदर 3 4 5 3/6 एंड 4/8 एंड 5/10, जब इनका रेशियो लेते हैं तो 1/2 होता है। तो ये एक दूसरे से सेम रेशियो में मतलब साइड होती है उनकी, वो सेम रेशियो में डिवाइडेड है। सो हम ये कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3, सो T1 इज रिलेटेड टू T3। क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर हमारे पास कोई सेट दिया है ओल्ड पॉलीगन का, ओके, और रिलेशन दिया हुआ है P1 P2, जो P1 है वो P2 के सेम नंबर ऑफ साइड पे सेम है, तो ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3 4 5। सो देखते हैं पहले इसके इक्विवेलेंस के लिए। आर को रिलेशन दे रखा है P1 P2 और P1 और P2 के सेम नंबर ऑफ साइड है, मतलब जितने P1 के साइड है उतने ही P2 के। अगर साइड सेम है तो अगर हम P1 P1 लेते हैं, उनकी साइड सेम होती है, तो ये बिलोंग करेगा R में और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए अगर P1 की साइड P1 P2 बिलोंग कर रहा है R में, तो P1 की साइड P2 की साइड के इक्वल होगी। अगर ऐसा है तो P2 की साइड भी P1 के इक्वल होगी, सो P2 P1 क्या होगा, R में बिलोंग करेगा, सो R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। P1 P2 बिलोंग कर रहा है R में, P2 P3 बिलोंग कर रहा है R में, तो हमें प्रूव करना है कि P1 P3 बिलोंग करेगा R में, यानी P1 P2 की है सेम नंबर ऑफ साइड है, इन दोनों की साइड सेम है, P2 P3 की सेम साइड है, सो P1 P3 की साइड भी सेम होगी, सो हम कह सकते हैं P1 P3 है वो R में बिलोंग करेगा और R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब हम देखने हैं कि द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 4 5 आर दोज पॉलीगन व्हिच हैव 3 साइड, मतलब उस रिलेशन वही करेगा जिसके अंदर 3 साइड बिलोंग करेगा। सो हेंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, वो हो जाएगा ऑल ट्रायंगल का सेट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर हमें L विद सेट ऑफ लाइन एक्स वाई प्लेन दे रखा है, R इज रिलेशन इन L, जिसके अंदर R दे रखा है L1 L2, L इज पैरेलल टू L2, ओके। शो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन में दिखाना है, और फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसका सेट बताना है। सो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो ये रिलेशन बना रहा है। L1 मतलब जो अपने आप की पैरेलल होता है, L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो हम ये कह सकते हैं L1 L1 बिलोंग टू R और R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्री के लिए चेक करेंगे L1 L2 बिलोंग टू R। अगर L1 है वो पैरेलल है L2 के, सो ऑब्वियस सी बात है L2 इज पैरेलल टू L1 एंड L2 L1 बिलोंग टू R, सो R इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर L1 L2 एंड L2 L3 बिलोंग टू R, सो L1 L3 बिलोंग करना चाहिए R, तब वो ट्रांजिटिव होगा। सो अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 है वो L3 के पैरेलल है, मतलब L1 L2 L3 तीनों ही पैरेलल हैं और L1 इज पैरेलल टू L3, R क्या होगा, ट्रांजिटिव। सो हम कह सकते हैं R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो the set of all line related to y is equal to 2x plus 4 is the set of all line that are parallel to y is equal to 2x plus 4, मतलब जो इसके पैरेलल होगा। और स्लोप ऑफ लाइन m, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, जो x के मल्टीपल होता है वो होता है स्लोप, तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इट इज नॉट दैट पैरेलल लाइन हैव द सेम स्लोप, मतलब जिसका स्लोप 2 होगा वो ही। और लाइन की इक्वेशन क्या होते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जो स्लोप क्या होगा 2, तो इस जो ये लाइन का सेट है वो ही सेट होगा। द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू गिवन लाइन वो y इज इक्वल टू 2x प्लस c, और c क्या होगा, R से बिलोंग करेगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जिसके अंदर हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4 का, और जिसका हमने रिलेशन बना रखा है 1 2 2 4 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 का। अब हमें इनमें से ऑप्शन बताना कौन सा सही है। सो हम चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। सो रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 गिवन होना चाहिए सेट के अंदर। तो 1 1 गिवन है, 2 2 भी गिवन है, 3 3 भी गिवन है, 4 4 भी गिवन है। सो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। फिर हम चेक करते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं। सिमेट्री के लिए देख लेते हैं। सिमेट्री के लिए अगर 1 2 इसके अंदर गिवन है तो 2 1 भी होना चाहिए, पर वो नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिकल है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, सो और 3 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में और 3 2 भी बिलोंग कर रहा है आर में। सो 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जो कि बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, जिसके अंदर हमें कोई रिलेशन गिवन है सेट ऑफ एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी माइनस 2, और बी क्या होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए। अब हमें करेक्ट बताना है आंसर। अगर रिलेशन है ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 का और बी है 6 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर बी 6 से ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर हम यहाँ 7 पुट कर सकते हैं, यहाँ क्या है 7 और 8 गिवन है बी की जगह, तो यहाँ 7 पुट करते हैं तो क्या आता है 7 माइनस 2 5। आगे ए क्या होना चाहिए 5, पर ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ 8 पुट करते हैं तो 8 माइनस 2 क्या आता है 6। सो ए क्या हो जाएगा 6 और बी क्या हो जाएगा 8। सो अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।